हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीए, बीएससी, बीकॉम का अनिवार्य पेपर फर्स्ट एड एंड हेल्थ यानी प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य के मॉडल पेपर जानेंगे। कैसा आता है। तो पहला प्रश्न है, दौड़ते हुए बच्चे के गिरने पर लगने वाली चोट को कहते हैं, क्या कहते हैं? खरोंच कहते हैं। घायल व्यक्ति को किस प्रकार रखना चाहिए? तो घायल व्यक्ति को गर्म स्थिति में, आरामदायक स्थिति में, होश में, यानी इन सभी चीज़ों में क्या हमारे लिए रखना चाहिए। व्यक्ति के बिजली के झटके से घायल होने पर उसकी पल्स नहीं है तो पहले क्या करना चाहिए? यानी सीपीआर देना चाहिए। एक चोट है जो गर्मी, रासायनिक कारकों या विकिरण के परिणाम स्वरूप होती है, वो क्या है? जलन है। झोला या गोफन का प्रयोग किसे सहारा देने के लिए प्रयोग किया जाता है? वह हाथ या भुजा को सहारा देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पताल में घायल व्यक्तियों को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग में क्या किया जाता है? चारपाई, हस्तासन, स्ट्रेचर, ये सभी। तो सिर्फ स्ट्रेचर अस्पताल में प्रयोग किया जाता है। मूर्छित अवस्था में घायल व्यक्ति को स्थानांतरित करने की सुविधाजनक तरीका है पीठ पर लाद के ले जाना। मूर्छित व्यक्ति को पीठ पर लाद के ले जाने को कहते हैं फायरमैन लिफ्ट कहते हैं। घायल व्यक्ति की दुर्घटना स्थल से प्राथमिक चिकित्सा तक पहुंचने का सर्वश्रेष्ठ साधन है स्ट्रेचर पर ले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण कौन सी गैस द्वारा होता है? तो श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण ऑक्सीजन के द्वारा होता है। ऑक्सीजन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण होता है, फेफड़े में होता है। धुएं से आँखों की कॉर्निया में क्या होता है? जलन होती है। अस्थमा रोग किस कारण से होता है? यानी अस्थमा रोग धूल, मानसिक दबाव, एलर्जी, इन सभी से क्या है? अस्थमा रोग होता है। गले में सूजन होने की आशंका अधिकांशतः किस समय होती है? गले में सूजन ठंड के मौसम में होती है। प्राणवायु माना जाता है, ऑक्सीजन को माना जाता है। वह कौन सी शिरा है जिससे शुद्ध रक्त बहता है? तो पल्मोनरी शिरा में क्या है? शुद्ध रक्त बहता है। शरीर के प्रत्येक भाग में शुद्ध रक्त पहुंचाती है कैरोटिड धमनी पहुंचाती है। निम्नलिखित में से किसमें कपाल होता है? तो कपाल शिरा में होता है। रचना के आधार पर रुधिर को कितने भागों में विभाजित करते हैं? तो रचना के आधार पर रुधिर को 2 भागों में विभाजित करते हैं। यदि 10 मिनट तक रक्तस्राव बंद न हो तो पट्टी कसी बांधें, यानी कसकर बांधना चाहिए। रक्तस्राव तेज होने पर यदि दबाव से भी न रुके तो किसका प्रयोग करना चाहिए? टूर्निकेट का प्रयोग करना चाहिए। यदि व्यक्ति को लू लग गई हो तो क्या देना चाहिए? यानी प्याज का रस देना चाहिए, कच्चे आम का पन्ना देना चाहिए। यानी ये सब चीज़ हमारे लिए लू लगे हुए व्यक्ति के साथ करना चाहिए। आँख में किसी चीज़ के गिरने पर सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? तो आँख में कोई चीज़ गिरने पर हमारे लिए आँख पर ताज़े पानी की छींटें मारनी चाहिए। खुली चोट पर क्या लगाना चाहिए? खुली चोट पर डिटॉल लगानी चाहिए। अस्थियों का निर्माण किससे होता है? तो अस्थि कोशिकाओं से होता है। कौन सा तत्व हड्डियों को कड़ा करता है? तो हड्डियों को कड़ा करने में कैल्शियम तत्व काम आता है। शंख अस्थियां पाई जाती हैं, कपाल में पाई जाती हैं। कंकाल तंत्र में आकार एवं सौंदर्य प्रदान करने वाला तत्व कौन सा है? तो ये है पेशी तंत्र। मोच आने पर क्या करना चाहिए? आयोडेक्स लगाना चाहिए मोच आने पर। न्यूरॉन किस तंत्र को कहते हैं? न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐंठन किस कारण होती है? तो ऐंठन सिर की चोट के कारण, गंभीर बुखार में और मिर्गी में, यानी इन सभी में क्या है? ऐंठन होती है। मिर्गी का दौरा पड़ने पर प्राथमिक उपचार क्या है? व्यक्ति को हिलाएं नहीं, गर्दन के पास कपड़ों को ढीला रखें,
व्यक्ति के दांतों के बीच में कुछ रख दें। यानी ये सब काम करना चाहिए। किसके साथ? मिर्गी का दौरा पड़ने पर प्राथमिक उपचार करना चाहिए। आमाशय में भोजन लगभग कितने घंटे तक पाचन की क्रिया में रहता है? तो ये 4 घंटे की पाचन की क्रिया में भोजन आमाशय में रहता है। अग्नाशय द्वारा जो रस बनता है उसे अग्नाशयी रस कहते हैं। डायरिया होने का यह भी कारण है। क्या कारण है? अस्वच्छता, गंदा जल, वायरस, ये सभी क्या हैं? डायरिया होने के कारण हैं। डायरिया किस ऋतु में अधिक होता है? तो डायरिया वर्षा में अधिक होता है। आइस बढ़ने के लक्षण हैं, यानी फपोले, सुन्न पड़ना, दर्द, ये सभी क्या हैं? आइस बर्न के लक्षण हैं। पागल कुत्ते के काटने का प्रथम उपचार क्या है? यानी घाव के आगे पीछे बंद लगाना, घाव को कार्बोलिक अम्ल से जलाना। ये पागल कुत्ते काटने का प्रथम उपचार है। सांप के काटने पर कटे स्थान पर क्या लगाना चाहिए? पोटेशियम परमैंगनेट लगाना चाहिए। बिच्छू के काटने पर क्या होता है? असहनीय पीड़ा होती है। नेत्र में प्रतिबिंब किस भाग से बनता है? दृष्टिपात से बनता है। सुनामी या समुद्री लहरों में सबसे अधिक हानि होती है समुद्र तटीय क्षेत्रों में होती है। गर्भाधान में पूर्व विद्यमान रोग हो सकते हैं। कौन से? माँ का HIV संक्रमण भी हो सकता है, यौन संचारित संक्रमण भी हो सकता है, उक्त रक्तचाप, ये सभी क्या हैं? बीमारी हो सकती हैं। यौन शिक्षा देते समय किन तथ्यों पर बात करनी चाहिए? यानी अधोवस्त्रों की आवश्यकता पर, शरीर रचना विज्ञान पर, परिपक्वता तथा शारीरिक परिवर्तनों पर, यानी इन सभी पर क्या है? करना चाहिए। भ्रूण का पूर्ण विकास हो जाता है कब हो जाता है? 7वें माह के अंत तक पूर्ण विकास हो जाता है। जन्म दर कम करने के लिए उपभोग करना चाहिए, यानी कॉपर्टी, कंडोम, लूप, ये सभी क्या हमारे लिए उपयोग करने चाहिए। मानसिक अस्वस्थता के उपचार के लिए मनोविश्लेषण पद्धति का प्रतिपादन किसने किया है? तो सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषण पद्धति का प्रतिपादन किया है। अवसाद, यानी जिसे डिप्रेशन कहते हैं, हमें किस तरह प्रभावित करता है? कार्य करने के तरीके को, अनुभव करने के तरीके को, सोचने के तरीके को, इन सभी चीज़ों को क्या है? वो प्रभावित करता है। दुर्घटना के समय घायल को मदद करने वाला क्या कहलाता है? प्राथमिक चिकित्सक कहलाता है। प्राथमिक उपचार कहाँ नहीं दिया जाता है? तो अस्पताल में नहीं दिया जाता है, वहाँ तो पूर्ण उसका उपचार किया जाता है। ABPU पैमाने में A का क्या अर्थ है? सतर्कता, यानी अलर्टनेस। CPR हृदय और मस्तिष्क को रक्त आपूर्ति सुनिश्चित करता है। ये क्या है? सही बात है। टॉप टू असेसमेंट किया जाता है, यानी प्राथमिक उपचार से पहले किया जाता है। ORS का पूरा नाम क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। जब व्यक्ति संकुचित होता है तो धमनी में दबाव क्या है? बढ़ता है। हमारे शरीर में रक्त, यानी नसों, कोशिकाओं, धमनियों, इन सभी में क्या है? घूमता है। ब्लड इन सभी में घूमता है। सबसे अधिक पाचन की क्रिया कहाँ होती है? छोटी आंत में होती है। पित्त में क्या बनता है? पित्त यकृत में बनता है। रेबीज किसके द्वारा फैलता है? पशु के काटने से फैलता है। रेबीज को आखिरी व्यवस्था के क्या लक्ष्य हैं? प्रकाश से डर, पानी से डर या बुखार से, यानी प्रकाश से और पानी से डर, यानी A और B क्या हैं? दोनों इसके सही हैं। समाज पर आपदा के क्या परिणाम होते हैं? समाज पर आपदा के संपत्ति का नुकसान भी होता है, जीवन का नुकसान होता है, पर्यावरण का नुकसान होता है, ये सभी क्या है? समाज पर आपदा के परिणाम होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो भोपाल गैस त्रासदी क्या है? प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये क्या है? कृत्रिम, यानी मनुष्य के द्वारा दी हुई एक आपदा है। सेमिनल वेसिकल होती है, थैली जैसी संरचना होती है। गुर्दे और मूत्र प्रणाली के लिए काम करता है कौन? रसायनों का संतुलन रखने में, पानी का संतुलन रखने में, तरल कचरे
के हटाने में गुड ये सभी क्या है काम करता है। प्रसव का चौथा चरण क्या कहलाता है? आप अपरा का बाहर आना। पुशिंग स्टेज अवधि पहली बार मां बनने की अवस्था में अधिक लंबी होती है। ये क्या है? सही बात है। शिशु जन्म की पुशिंग स्टेज अधिक पीड़ादायक है। यौन संचारित संक्रमणों को अधिकांश प्रकार के गर्भ निरोधक द्वारा रोक सकते हैं। ये क्या है? असत्य है। जन्म नियंत्रण की गोलियों के उपयोग से कौन सा दुष्प्रभाव हो सकता है? अनियंत्रित रक्तस्राव, मितली, सिर दर्द ये सभी बीमारियां हो सकती हैं। कंडोम का सही और लगातार उपयोग करके आप एसटीडी होने से रोक सकते हैं। ये बात सही है। कौन सी मनोवैज्ञानिक बीमारी है? तो इसमें हाइपरटेंशन मनोवैज्ञानिक बीमारी है। सामाजिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है निस्वार्थी, संतोषी, सहयोगात्मक ये सभी होता है। स्वास्थ्य का प्रमुख घटक कौन सा है? यानी मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य ये क्या है? सभी हमारे स्वास्थ्य का प्रमुख घटक हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्ष्य क्या है? चिंता रहित, पूर्ण रूप से समायोजित, संवेगात्मक रूप से स्थिर ये सभी क्या है? मानसिक स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण हैं। तंबाकू में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो तंबाकू में निकोटिन तत्व पाया जाता है। तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटिन तत्व पाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम एड्स रोगी को पता किस शहर में लगा था? तो पुणे में पता लगा था। निम्नलिखित में कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है? यकृत। स्त्री का बाह्य प्रजनन अंग क्या है? विक्टोरिस, वेस्टिब्यूल, लोबिया माइनोस ये सभी क्या हैं? प्रजनन अंग हैं। डिंबावस्था की अवधि होती है निषेचन से 2 सप्ताह, यानी निवेचन से 2 सप्ताह तक। डिंब के परिपक्व होने में समय लगता है 28 दिन। और स्त्री का प्रजनन ग्रंथि क्या है? अंडाशय है। XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी माता में पाए जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत क्या आता है? निरोधक साधनों का उपयोग, परिवार को सीमित रखना, 2 बच्चों में 5 वर्ष का अंतर ये सभी क्या हैं? परिवार नियोजन के अंतर्गत आते हैं। महिलाओं में परिवार नियोजन की स्थायी विधि क्या कहलाती है? नसबंदी। पुरुष का प्रजनन तंत्र अंग है वृषण। निम्नलिखित में कौन सा उत्सर्जी अंग है? त्वचा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। जलना कौन से सबसे खतरनाक है? भाप से। जौ का पानी लाभकारी है अतिसार में। अतिसार की अवस्था में कौन सा तरल पदार्थ लाभदायक है? तो ये है जौ का पानी, नारियल का पानी, दूध रहित चाय ये सभी क्या हैं? लाभकारी हैं। अतिसार रोग शरीर के किस तंत्र से संबंधित है? पाचन से। यूरिया कहाँ बनता है? यकृत में। स्टार्च का पाचन प्रारंभ होता है मुंह से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत का क्या कार्य है? तो यकृत का कार्य है पित्त रस का निर्माण और निगलना कार्य है जीव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्णमूल ग्रंथि पाई जाती है? तो कर्णमूल ग्रंथि मुख में पाई जाती है। मुंह में जीव का क्या कार्य है? यानी बोलना, निगलना, चबाना ये सभी क्या हैं? जीव का कार्य है। और एब्रेजन चोट कहाँ पर होती है? त्वचा पर होती है। भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी का कार्यालय कहाँ है? तो रेड क्रॉस सोसाइटी का कार्यालय भारत में दिल्ली है। फिसलने वाली संधि कहाँ पाई जाती है? कलाई और टखने में फिसलने वाली संधि पाई जाती है। इस तरीके का क्या है? फर्स्ट एड एंड हेल्थ यानी प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य का क्वेश्चन पेपर आता है। धन्यवाद।